नमस्कार दोस्तों, रवि शेखर फिर से हमारे साथ हैं। और रवि शेखर के जीवन के कई पहलू हैं, उसमें से एक पहलू ये भी है कि वे पढ़ाते हैं, सिनेमा पढ़ाते हैं, फोटोग्राफी पढ़ाते हैं। मैं यहाँ जानना चाहूँगा, फिल्म एप्रिसिएशन को लेकर के आज मेरी बातचीत है कि किसी भी फिल्म को देखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। भारतीय समाज में सौंदर्य बोध किस तरीके से विकसित किया जा सकता है, अच्छी फिल्म और बुरी फिल्म में फ़र्क हम कैसे करें। माहौल के दर्शकों के लाभ के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और फिर से मैं याद दिला दूं कि बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें और चैनल को पक्के तौर पर सब्सक्राइब कर लें। रवि शेखर की बातें सुननी है तो उनके यूट्यूब चैनल पर जाएं, रवि शेखर नाम से, वहाँ आप चीज़ें सर्च करें और पढ़ें और देखें। फिल्म जो है एक इंटरैक्शन है। स्क्रीन पे चल रही है इमेज और साउंड का जो कॉम्बिनेशन है वो आप रिसीव कर रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में प्रोसेस कर रहे हैं। ये फिल्म है। तो सबसे पहली बात यह है कि एक फिल्म एक किताब की तरह, किताबों में शब्दों से वो काम होता है और फिल्म में वो काम विजुअल से होता है और साउंड से होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, चाहे वो किताब पढ़ने में हो या फिल्म देखने में हो, कि आप उस प्रोसेस में कितने अवेलेबल हैं। क्या आप उड़ती नज़र से किताब पढ़ रहे हैं, क्या आप सही में उसमें डूब के किताब पढ़ रहे हैं। तो अगर आप फिल्म डूब के नहीं देख रहे हैं तो फिल्म वर्क नहीं करती। तो फिल्म देखने की ज़रूरी कंडीशन क्या है कि आपकी अवेलेबिलिटी फिल्म को कितनी है, आप फिल्म को कितना अवेलेबल हैं, फिल्म को कितने इंटेंसली आप देख पा रहे हैं, कि आपका इन्वॉल्वमेंट क्या है फिल्म देखने में। तो अभी तो बहुत दुख की बात है कि बड़े थिएटर में नई फिल्में जो आती हैं वो एक ख़ास तरह के पर्पज़ के लिए आती हैं और पुरानी फिल्में अब आज की तारीख में तो बड़े थिएटर में आपको देखने को नहीं मिलती। तो बहुत लिमिटेड चॉइस है। अभी मैं पिछले हफ्ते की बात करूं तो मैं एक मल्टीप्लेक्स में गया था, तो कश्मीर फाइल लगी हुई थी, झुंड लगी हुई थी और गंगू भाई लगी हुई थी। अब मेरी चॉइस ये है कि मैं इन 3 फिल्मों में से कोई फिल्म देखूं। तो मेरा फिल्म देखने का उद्देश्य क्या है? क्या मैं एंटरटेनमेंट के लिए फ़िल्म देख रहा हूँ? अगर मैं किसी खास सब्जेक्ट पर किसी खास तरह की फ़िल्म देखना चाहूँ, थिएटर में बैठ के देखना चाहूँ, तो वो सुविधा आप अवेलेबल नहीं है। अब वो सुविधा आप सिर्फ अपने घर पे आप फिल्म कैसे देखते हैं, बात वहाँ आ गई, जहाँ आप, क्या आपका अपना व्यूइंग रूम है, क्या आप सारी लाइट बंद करके उतने कंसंट्रेशन के साथ, अच्छे साउंड व्यवस्था के साथ वैसे फिल्म देखना पसंद करते हैं, बीच में आप क्या मोबाइल चेक करते हैं, क्या आप मैसेज का रिप्लाई भी करते हैं। तो अगर आपकी उतनी अवेलेबिलिटी फिल्म के साथ है या नहीं है, इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितने अच्छे दर्शक हैं। तो कितनी अच्छी फिल्म की शुरुआत तो बाद में होगी, जब पहले ये पता चले कि आप दर्शक कितने अच्छे हैं। तो अगर आप अच्छे दर्शक हैं तो आप धीरे धीरे वो फिल्में खोज लेंगे, क्योंकि जो इंटरनेट का ख़जाना है उस पर दुनिया भर की फिल्में हैं और दुनिया भर का बहुत अच्छा वर्क है। और कुछ दिनों बाद अगर आप बहुत सीरियस फिल्म मेकर हैं तो आप कभी कभी आप इंटरटेनमेंट के लिए हॉलीवुड की फिल्में या हिंदी सिनेमा की फिल्में या वो फिल्में देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कहीं आगे की बात है फिल्म, और इससे कहीं आगे का नशा है फिल्म। जैसे पूरे लॉकडाउन में कई बार ऐसा हुआ कि हमने तो एक एक दिन में 2-2, 3-3 फिल्में देखी। जैसे हम लोग फिल्म फेस्टिवल में जाते थे तो पूरे दिन में 4 फिल्में 5 फिल्में देखते थे और उतना फोकस्ड फिल्म व्यूइंग होती थी कि आप पूरे समय बैठ के फिल्म देख रहे हैं और फिल्म को एब्जॉर्ब करने में ही लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अटेंशन स्पैन गया है हम लोगों का, कि अब आप थिएटर में भी फिल्म अगर देखने जाते हैं तो कोई बगल में फ़ोन पे बात कर लेता है, मैसेज चेक कर लेता है। तो इसलिए भी मैं अभी डिस्टर्ब फील करता हूँ अगर मैं सिनेमा हॉल में जाके फ़िल्म देखता हूँ। तो सबसे पहली ज़रूरत ये है कि जो भी फिल्म मेकर का जो इंटेंट है, वो जो कम्युनिकेट करना चाहता है, उसके प्रति आप कितने ग्राह्य हैं, आप कितना बढ़िया उसको रिसीव करने के लिए तैयार हैं। तो जैसे आप म्यूज़िक का प्रोग्राम सुनने जाते हैं, कॉन्सर्ट सुनने जाते हैं, सीरियस प्रोग्राम सुनने जाते हैं, तो वो जो अवेलेबिलिटी है वो सिनेमा में क्या कम हो रही है?
हम कितने अवेलेबल हैं उस साउंड को लेके, उस साइट को लेके, और किस तरह की कहानियों में हमारी रुचि है, किस तरह के सब्जेक्ट में हमारी रुचि है। तो मुझे लगता है कि जो फिल्म की दुनिया है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट की दुनिया नहीं है, ये जो है एक विशाल खजाना है समाज का, सोसाइटी का, देश का, कल्चर का। इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतनी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आने वाले समय में फ़िल्म को सिर्फ इंटरटेनमेंट का माध्यम मान के नहीं देखना चाहिए। फ़िल्म को जो है एक आप अपने बच्चों को, अपने परिवार में फ़िल्म देखने को कैसे, एक फ़िल्म के एप्रिसिएशन को कैसे वो करें। और जैसे अजय जैसे पत्रकार हैं और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप इंटरनेट पे अपनी राह तलाश सकते हैं कि किस तरह की ख़ास फ़िल्में आप देख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि नेटफ्लिक्स पर या अमेज़न पे, इस तरह के जो OTT प्लेटफॉर्म हैं, उन पे फ़िल्म देखते हुए मैं सर्च करता हूं कि फ़िल्म्स मेड ऑन रियल लाइफ। अगर आप ये सर्च करें कि रियल लाइफ पे बनी हुई फिल्में, फिल्म मेड ऑन बुक्स, किताबों पर बनी हुई फिल्में, और इस तरह की फिल्में अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको एक अलग दुनिया फिल्म की खुलेगी। जो जैसे हम लोग दूसरे भाषाओं की फ़िल्म देखते हैं तो सबटाइटल पढ़ के फ़िल्म देखते हैं, हम एक्टर को नहीं जानते, हम लोकेशन को नहीं जानते, लेकिन फ़िल्म इतनी बढ़िया होती है कि हमें स्टार की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती। तो फिल्म का जो मीडियम है, मुझे लगता है कि सोसाइटी को इस मामले में एजुकेट करना चाहिए कि फिल्म को हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ना देखें, बल्कि फ़िल्म को किताबों की तरफ पढ़ें। और जितना जो है हम लोग उसको किताबों की तरफ पढ़ेंगे, हम और हमारी आगे आने वाली जनरेशन उसको उस तरह से अपने आप को ट्रेंड करे कि जैसे अभी धीरे धीरे पढ़ना कम होता चला जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मेरे साथ भी हुआ था कि ऑडियो वीडियो का मीडियम जो है इतना अट्रैक्ट करता है कि आपका पढ़ना धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अगर आप भी इसके शिकार हैं कि आप पढ़ नहीं पाते हैं किताबें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको इस तरह की फ़िल्में देखनी चाहिए। हालांकि किताबें पढ़ने का सब्स्टिट्यूट फ़िल्म देखना नहीं है, लेकिन फ़िल्म को भी उतनी ही फोकस, अटेंशन की ज़रूरत है जितनी आप किसी अच्छे किताब को पढ़ने में लगाते हैं या किसी अच्छे संगीत को सुनने में लगाते हैं। और फिर मैं आपसे ये छोटी सी बात शेयर करता हूँ लास्ट में कि मैंने ये कोशिश किया था कि मैं ऐसे बैठ गया, अब पूरी फिल्म ख़त्म होने तक मैं उठूँगा नहीं, हिलूँगा नहीं, उठूँगा नहीं, और पूरी फिल्म जब ख़त्म हो जाएगी तो ही हम वहाँ से अपना आसन छोड़ेंगे या उठेंगे। तो आप क्या, आपकी अपनी एनर्जी पर इतना कमांड आपका है कि आप इस फिल्म देखने के प्रोसेस में आप अपना अटेंशन स्पैन बढ़ा सकते हैं, और आप अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर अपना फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं, ये फिल्म और वीडियो देखते हुए किया जा सकता है। चलो शुक्रिया, बहुत ही संक्षेप में बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी आपने। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू अजय, थैंक यू।